नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए देर न करते हुए खबरों में आगे बढ़ते हैं। घाटशिला उपचुनाव में कुल 300 बूथों पर सुबह से ही शांतिपूर्ण मतदान शुरू हो चुका है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदाता लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। विधानसभा घाटशिला उपचुनाव में सोमवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। जिले में कुल 300 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं की रियल टाइम निगरानी वेबकास्टिंग के जरिए की जा रही है। प्रशासन ने बताया कि सभी पोलिंग पार्टियां सुबह 5 बजे से पहले ही अपने बूथ पर पहुंच गई थी। इसके बाद 5:30 बजे मॉक पोल किया गया। मतदान केंद्रों पर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। उपचुनाव में कुल 13 उम्मीदवार मैदान पर है, जिनमें 12 पुरुष और 1 महिला प्रत्याशी है। निर्वाचन आयोग के अनुसार इस क्षेत्र में कुल 2,56,352 मतदाता पंजीकृत है, जिनमें से 1,25,114 पुरुष और 1,31,235 महिला और 3/3 जेंडर मतदाता शामिल है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्भीक होकर मतदान करें। मतदान केंद्रों पर रैंप, व्हीलचेयर, वाहन और स्वयंसेवक जैसे सभी सुविधाएं उपलब्ध है, ताकि वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग मतदाताओं को कोई परेशानी न हो। मतदान की समय सीमा सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित है। शिक्षित चाहिए विधायक जो काम करे विधानसभा में। আমার জন্য ভালো চলে, ছেলেপেলেরা পড়াশোনার অসুবিধা হচ্ছে, रोड फोड़ আর নলের অসুবিধা, ওইগুলা যেমন ঠিক হয়। सोचे हैं कि अच्छा हो, पूरा काम मतलब अच्छे से करे, ईमानदारी से करे और सबका सपोर्ट करे, इसीलिए किए हैं, वोट दिए हैं। अच्छा मतलब और युवा ही चाहते हैं पूरा संभाल सके, पूरा मतलब राजनीति कोई बेईमानी ना करे, जो सोच के मतलब वादा किया है वो पूरा करे। मेनली वोट देने का यही मकसद है कि यहाँ पे हॉस्पिटल जो सुविधा है एकदम नील है, जीरो है। लोग आता है, छोटा सा एक स्ट्रेच भी करवाना होता है तो उसके लिए लोग उसको जमशेदपुर शिफ्ट कर देता है। जमशेदपुर ना जा करके यहाँ पे वो अवेलेबल हो, जिससे कि आदमी का जान सुरक्षित हो सके। और स्कूल एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां बिरसा नगर में दिन दहाड़े पिस्तौल की नोक पर पीके कंस्ट्रक्शन के कार्यालय में घुसकर अपराधियों ने 10 लाख रुपए लूट की घटना को अंजाम दिया है। बिरसा नगर थाना अंतर्गत सावित्री कॉम्प्लेक्स में पीके कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक से हथियार के बल पर 3 युवकों ने 10 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने भागने के क्रम में हवाई फायरिंग भी की। सूचना मिलते ही सिटी डीएसपी के नेतृत्व में बिरसा नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार लेबर पेमेंट के लिए कंपनी के मालिक पंकज कुमार सिंह अपने दफ्तर में पैसे गिन रहे थे। इसी दौरान हथियारबंद अपराधी ऑफिस के अंदर घुसे और हथियार के बल पर 10 लाख की लूट कर ली। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। कर रहे थे सर, उसी में सब आया, ठीक है, 3 जन आए, तीनों आके सर पहले तो गन दिखाया तीनों, तो हम लोग गन देख कर डर गए। हम लोग सर बोल कैसे गन लेके क्यों आए हैं ऑफिस में। उसमें बोलते पैसा निकालो, और मेरा मुंह ऐसे करके दबाया और मेरे को बोलो पहले फ़ोन दो, तो फ़ोन मेरा ऐसे दबाते मेरा डर से फ़ोन गिर गया, तो मैंने टेबल के नीचे गिर दिया, तो मेरा टेबल में जो भी पैसा था वो निकाले वो। ये घटना है आपको 1:45 में। यहाँ पे लेबर पेमेंट चल रहा था, जिसमें साइन करना होता है, कुछ पेमेंट करना होता है। क्या चीज़ का लेबर पेमेंट था? लेबर तो लेबर का पेमेंट होगा ना? किसी कंपनी का लेबर? नहीं, वो प्रोजेक्ट वर्क का लेबर पेमेंट था। अच्छा, चल रहा था। वहाँ पे लड़के लोग बैठे हुए थे, हम लोग देखे भी, लेकिन हम लोग सोचे कोई वर्कर होगा, यूनिफॉर्म में नहीं था, बोले नहीं। मैं और मेरे एक मित्र थे, चाय पीने के सब दुकान बंद हो गया। अचानक अंदर घुसा, पिस्टल लेके घुसा। उसको ये पता था कि कैश काउंटर इसी पे है, लोकेशन पे ही आइडेंटिफाई किया, कैश पे अटैक किया। मेरे स्टाफ के ड्रॉवर में और मेरे भाई के ड्रॉवर में, और सीधा कैश दिया। निकल के भाई ने जब रुकने की कोशिश किया, बात किया, तो फायरिंग किया बाहर निकल के। जुगसलाई घोड़ा चौक के पास एक खड़ी कार में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर दमकल की गाड़ी तो पहुंची, मगर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी।
जुगसलाई थाना क्षेत्र के घोड़ा चौक के सड़क किनारे खड़ी नई कार में अचानक आग लग गई। देखते देखते कार आग के गोले में तब्दील हो गई। कार में लगी आग को देख आसपास के लोग में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। वहीं पास में खड़ी कई और कारों को आनन फानन में हटाया गया। सूचना मिलते ही दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची, तब तक कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। आग कैसे लगी ये तो जांच का विषय है। आग लगने से लाखों रुपये की नई कार जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी है। उधर बोकारो में एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ने 2 बच्चों को रौंदते हुए एक दुकान में घुस गई। दोनों घायल बच्चों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। एक अनियंत्रित तेज ट्रैक्टर ने सड़क किनारे खड़े 2 बच्चों को जोरदार धक्का मार दिया। ट्रैक्टर इसके बाद एक किराना दुकान में घुस गई, जिससे शटर व सामान टूट गया। हादसे में दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल भेजा गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रैक्टर रेलवे फाटक की ओर से टेम्पो स्टैंड की ओर जा रहा था। इसी दौरान चालक ने नियंत्रण खो दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चालक शराब के नशे में था। क्या हो गया? कैसे गाड़ी इधर आ गया? गाड़ी में ब्रेक नहीं भैया। तो गाड़ी में ब्रेक नहीं था तो पहले जांच किया था ना? जैसे हम नया जाए तो नया गाड़ी है, हमको मालूम नहीं था। पहले इधर आगे थोड़ा जा रहा है, माटी लोड हो रहा तो उधर जा रहे। तो गाड़ी का स्टीयरिंग इधर कैसे मुड़ गया? आगे थोड़ा गाड़ी उधर गया, उसको अटक कर रहे थे। अब मेरा गाड़ी आगे चल गया, हम पीछे रह गए, उसको अटक कर रहे थे। इधर से आ रहा था, बहुत रफ्तार में था, ड्राइवर बहुत नशा में था। मार्केट के बीच में आया, भीड़ में वो कंट्रोल नहीं कर पाया, गाड़ी बाइक से घुसा के पूरा आदमी को धक्का मार के 2 बच्चा को इंजरी कर दिया। एक अजीबोगरीब वारदात सामने आई है, जहां बोकारो में एक व्यक्ति ने कैश काउंटर में बैठे दुकानदार को कथित तौर पर हिप्नोटाइज करते हुए 70,000 रुपये उड़ा लिए। पूरी घटना के बारे में बताते चले कि बोकारो के पेटरवार थाना क्षेत्र के तेनू चौक के पास बालाजी ट्रेडर्स में दोपहर में 2 उचक्कों ने दुकान संचालक को हिप्नोटाइज कर दुकान के काउंटर से करीब 70,000 रुपये उड़ा लिए। यह मामला दुकान के अंदर लगे CCTV कैमरे में कैद है। दुकान संचालक नरेश जैन के अनुसार 2 युवक दुकान पर आए और सामान खरीदने के नाम पर बातचीत शुरू की। उनमें से एक में 30 रुपये की रस्सी खरीदी और बताया कि वो राजस्थान से आया है। उसने 100 रुपये दिए, जिसके बाद नरेश जैन ने 70 रुपये लौटाए। उसके बाद अचानक व्यापारी की स्मृति धुंधली होती चली गई और व्यक्ति जो बोलता था वो करता चला गया। फिर जब होश आया तो काउंटर से 70,000 गायब पाए। घटना की सूचना पेटवार थाना पुलिस को दी गई, जहां मौके पर पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई है। पुलिस ने CCTV कैमरे को जब्त कर लिया है और कहा है कि बहुत जल्द अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया जाएगा। उधर रामगढ़ में घर का ताला तोड़कर चोरों ने 7 से 8 लाख रुपए कीमती सामानों की चोरी कर ली है। 20 दिनों के भीतर यहां चोरी की दूसरी बड़ी घटना है। रामगढ़ जिले के भरकुंडा में लगातार चोरी की घटना हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के दामाद CCL कर्मी श्याम राजभर के सेंट्रल सौंदा स्थित आवास में चोरी की वारदात हुई है। श्याम राजभर 1 नवंबर को अपने पैतृक गांव उत्तर प्रदेश गए थे। 9 दिनों के बाद सेंट्रल सौंदा वापस आने के बाद देखा कि घर में चोरी की घटना हुई है। श्याम राजभर ने बताया कि बाहर का दरवाज़ा लगा हुआ था पर ग्रिल का ताला टूटा हुआ था। जब घर के अंदर गए तो देखे कि सारा सामान बिखरा हुआ है। राजभर ने बताया कि चोरों के लगभग 7 से 8 लाख रुपए की चोरी की है। 1 तारीख को गांव गए थे गाजीपुर, और उसके बाद 8-9 दिन बाद यहाँ पर आए तो जैसे घर में घुसे तो बाहर का ताला तो लगा हुआ था, लेकिन उसके बाद ग्रिल वाला ताला टूटा हुआ था और मेन दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। तो हम लोग अंदर घुसे, देखे सब सामान बिखरा हुआ है, और उसके बाद हम लोग समझ गए कि यहाँ कुछ हुआ है, चोरी हुआ है। सामान बाहर से ही देखे, कुछ मिला नहीं, जिसमें मतलब कुछ जेवर गया और कुछ सामान गया। कोडरमा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर झारखंड बिहार सीमा पर एक ट्रक पर लगे भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब जब्त किया है। कोडरमा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने झारखंड बिहार बॉर्डर मेघातरी चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान ट्रक पर लोड भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किया है। साथ ही चालक की गिरफ्तारी भी हुई है, जिसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने दी। चेकिंग के दौरान ट्रक को रोका गया, जिसकी जांच एवं तलाशी करने पर कुल 279 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब पाया गया। बिहार में आगामी विधानसभा जो चुनाव हैं
उसके तहत भी जो माननीय कमीशन है उसके भी इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनका अनुपालन किया जा रहा है। और जो हम लोगों का बॉर्डर है उसमें 4 स्पेशल चेक पोस्ट बनाई गई हैं जो निरंतर 24 घंटे काम कर रही हैं। इसी क्रम में हम लोगों को सूचना मिली थी कि रात्रि में और सुबह के समय में एक अवैध शराब से भरा हुआ ट्रक जो है वो पार होने वाला है। तो हमने अपनी सभी चेक पोस्ट को अलर्ट किया गया था और चेक पोस्ट के द्वारा जो है वो सघन चेकिंग चलाई जा रही थी। इस क्रम में वरीय पदाधिकारी जो हैं SDPO और इंस्पेक्टर जो हैं वो भी जा कर के वहाँ लगातार इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे और चेकिंग की समीक्षा कर रहे थे। तो सुबह में एक अवैध शराब से भरा हुआ ट्रक जो है वो चेकिंग के दौरान पकड़ाया गया है। अभी तक के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। तिब्बत मार्केट एट गोलमुरी सर्कस मैदान। एक बार अपने दोस्तों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। यहाँ हर प्रकार के वुलन कपड़े किफ़ायती दामों में उपलब्ध, सुंदर और टिकाऊ। विंटर वार्म क्लोथ्स collection for newborn babies to old aged ones, available at reasonable rates. Kids suits, ladies cardigan, kurti, long coats and shirts. प्रदान और यहाँ पे तिब्बत मार्केट में बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया है, न्यू कलेक्शन आया है, मतलब हर किस्म का। तो आप कभी भी आ सकते हैं और इसका टाइमिंग रहेगा सुबह 9 बजे से रात का 9 बजे तक। और यहाँ पे बहुत अच्छा वैरायटीज़ क्वालिटीज़ आया है। सोच के तो बहुत कुछ लेना है, यही सोच के आए हैं यहाँ और काफ़ी कुछ लिए भी हैं। कैसे गर्म कपड़ा मिल रहा है? कपड़ा का क्वालिटी बहुत अच्छा है। जेंट्स जैकेट्स एंड स्वेटर्स की शानदार वैरायटी, वो भी ऐसी कीमतों पर जो आपकी जेबों को भाए। इतना ही नहीं, हाई नेक शॉल्स, ब्लैंकेट्स, चुन्नी, पायजामा, कैप्स और दस्तानों का शानदार कलेक्शन। अच्छा है और बहुत रिजनेबल रेंज में रहते हैं और इसको लोग बाहर से लेके आते हैं। हमेशा हर साल कुछ न्यू वैरायटी भी मिलती है, इसलिए ये। और सबसे पहली बात है कि ये यहाँ पे बहुत जल्दी ठंडा स्टार्ट होते ही स्टार्ट हो गया है। इसके वजह से इसका बहुत अच्छा रिस्पांस भी है और बहुत अच्छे इसमें कलेक्शन भी है। ये तिब्बत मार्केट काफ़ी सालों से लगता है। यहाँ हम लोग हर साल आते हैं। अच्छे दामों में अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं जो कि काफ़ी गर्म होते हैं और थोड़ा फैशनेबल भी होते हैं और अच्छे दामों में भी यहाँ पे मिल जाता है। हम लोग जमशेदपुर के गोलमुरी सर्कस मैदान में हम हर साल तिब्बत मार्केट लगते ही है। अक्टूबर 25, 2025 से लेके और जनवरी 25 तक 2026 तक 3 महीने के लिए हम लोग यहीं पर लगाता है। और हमारा यहाँ पर तिब्बत मार्केट में 90 स्टॉल है और इसमें ना आपको आज से पैदा हुआ बच्चा से बुजुर्ग तक सबका सामान मिल जाता है। और यहाँ पर ना हर साल हम लोग ने नया डिज़ाइन और नया मतलब फैशनेबल चीज़ हर साल ले आता है। रेट भी रिजनेबल है और रेट भी ना बहुत कम है। मार्केट के रेट से ना हम लोग का रेट कम है। और सब यहाँ जमशेदपुर वासियों आइए और हमारा तिब्बत मार्केट में सब चीज़ सामान सब मेला लगा हुआ है, बड़ा सा एकदम बढ़िया सा है। सब क्वालिटी A to Z मिल जाता है। जो ये विंटर का सब सामान यहाँ मिल जाता है। सब जमशेदपुर वासियों को यहाँ पर क्या बोलते हैं, यहाँ वेलकम है हमारा तिब्बत मार्केट की तरफ से और थैंक यू। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने मित्रों और परिजनों के साथ पधारें और अपने अनुभवों को साझा करें। तिब्बत मार्केट, गोलमुरी सर्कस मैदान, जमशेदपुर। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से और जब दरवाजा हो AS ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। AS ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बेजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है AS ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर।
के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। प्रिय अभिभावक, आज आपका एक सही फैसला आपके और आपके बच्चों के सुनहरे कल की शुरुआत, सुनहरे कल की गारंटी है। जरा सोचिए, हम लगभग 20 वर्षों से हर बार 100% बोर्ड रिजल्ट के साथ साथ हमने आदितपुर एवं जमशेदपुर के नामी ग्रामीण स्कूलों के बीच बोर्ड रिजल्ट में सारे शहर से दूसरा स्थान प्राप्त किया है। हर साल हमारे विद्यार्थी भारत के प्रतिष्ठित मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में अपना स्थान बनाते हैं एवं IIT, NIT, BHU मेडिकल, क्लैट, LSET जैसे एग्जाम को पास करते हैं और संस्थानों में चयनित होते हैं। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हमारे विद्यार्थी ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड और ICJ नीदरलैंड जैसे संस्थानों में भी क्वालिफाई किए हैं। ये हमारी पढ़ाई की गुणवत्ता को दर्शाता है। हमारे यहाँ हम नहीं, हमारा काम बोलता है। टॉपरों की लिस्ट लंबी है और हम आशा करते हैं कि इन बच्चों के रिजल्ट के बीच भविष्य में आपके भी बच्चे का नाम आए, आपके आज के एक विवेकपूर्ण डिसीजन से। आपको बता दें कि हमारे यहाँ नर्सरी से +2 तक की CBSE बोर्ड की पढ़ाई होती है। हमारे यहाँ अनुभवी और समर्पित शिक्षक हैं जो स्मार्ट क्लास और डिजिटल टीचिंग में पारंगत है। नए जमाने की AI बेस्ड एजुकेशन भी हमने स्टार्ट कर दिया है ताकि हमारे बच्चे जमाने से 2 कदम आगे रहें। सुरक्षित और अनुशासित वातावरण है, उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब एवं आधुनिक क्लासरूम है, उच्च स्तरीय फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी के लैब हैं। तो प्रिय अभिभावक, अगर आप भी अपने बच्चों के सुनहरे कल की शुरुआत करना चाहते हैं तो नर्सरी से 11वीं कक्षा तक की सीट के अनुसार एडमिशन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 0657237255। दूसरा नंबर है 8825335959।